हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें प्रोडक्शन पता है क्या होता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स में, राइट। अब क्या होता है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई फर्म किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है। अब वो क्या करता है कि जितना प्रोडक्शन किया है उसको काउंटिंग करते हैं एक तरह से कि उसने टोटल कितना प्रोडक्शन कर लिया, एवरेज क्या आ रही है एंड चेंज क्या आ रहा है। जैसे कि एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम होता है, मान लेते हैं अभी वो एक 12 महीने का टाइम रख देते हैं। भी 12 महीनों में उसने कुल कितना प्रोडक्शन किया है या 6 महीनों में उसने कुल कितना प्रोडक्शन किया। 6 महीनों में पर मंथ एवरेज क्या आ रही है, पर मंथ चेंज क्या आ रहा है, भी किस महीने में कितना इंक्रीज हुआ है, किस महीने में कितना डिक्रीज हुआ है। ये सब का पता लगाया जाता है इस टॉपिक के अंदर। तो यही आपको बता रखा है, प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स की वॉल्यूम का पता किया जाता है एक फर्म के द्वारा कि उसने टोटल कितना प्रोडक्शन किया, एवरेज और चेंज क्या आ रहा है। प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वो एक टाइम रखा जाता है कि वो 6 महीने में, 12 महीनों में, जो भी हो सकता है। तो ये 3 तरह के होते हैं, आपको बता रखे हैं इसमें। टोटल प्रोडक्ट यानी कुल कितना उत्पादन हुआ है। मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज क्या आ रहा है, मतलब सीमांत उत्पाद। एंड एवरेज प्रोडक्ट एवरेज क्या आ रही है। अब ये देखो, ये जो 3 वर्ड है, टोटल, मार्जिनल और एवरेज, ये आपके सेकंड चैप्टर से आ रहे हैं। बस किसी के पीछे कंजप्शन लग जाते हैं, किसी के पीछे प्रोडक्शन लग जाएगा। नेक्स्ट जो आपका 9th चैप्टर है वहाँ पे रिवेन्यू भी लगने वाला है पीछे। लेकिन इसका कंसेप्ट यही है, बीट मार्जिनल जो टोटल में चेंज आ रहा है वो बता रहा है, एवरेज टोटल को डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है। तो इसमें है सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू द सम ऑफ आउटपुट produced by all the units of variable factors along with some units of fixed factor used in the process of production during a given period of time। मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक फिक्स फैक्टर के साथ कुछ यूनिट फिक्स फैक्टर किया, उसके साथ जब वेरिएबल फैक्टर्स का हमने यूज किया तो टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है उस एक टाइम के अंदर। मतलब 6 महीने का एक फर्म के द्वारा टाइम रख लिया गया कि 6 महीने में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसने कुछ फिक्स फैक्टर यूज किए हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स यूज किए हैं। तो इन सब से उसने कितना प्रोडक्शन किया, उसका टोटल 6 महीने का टोटल क्या होएगा, आपका टोटल प्रोडक्ट होएगा। इक्वेशन या फॉर्मूला इसको कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, अब देखो टोटल प्रोडक्ट तो आपका 6 महीने का टोटल है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पर मंथ का। मान लेते हैं भी नीचे एग्जांपल दिया गया, मेन लेबर के द्वारा देख लेते हैं इस एग्जांपल को। इफ़ द फर्स्ट लेबर एम्प्लॉयड प्रोड्यूस 10 यूनिट्स, सेकंड 12 यूनिट्स, थर्ड 15 यूनिट्स। अब देखो ये जो पर्सनली है ना, फर्स्ट पर्सनली है, सेकंड भी पर्सनली, जो ये पर्सनली है ये आपका मार्जिनल एक तरह से मार्जिनल कहलाता है। और इन जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो वो आपका टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमने सब मार्जिनल को जोड़कर हमने टोटल प्रोडक्ट ज्ञात किया है। क्लियर है, यही बताया गया है। और टोटल प्रोडक्शन को हम एवरेज प्रोडक्ट इनटू लेबर भी कर सकते हैं। वो कैसे, एक तरह से हम जो मंथली वाइज कर रहे थे कि 6 महीने में मान लेते हैं हमने 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, एवरेज कितनी आई, एक महीने में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। अब हमें एवरेज प्रोडक्शन पता है 1000 यूनिट्स है, टाइम कितना 6 मंथ, तो टोटल कितना हुआ 6000। मतलब एवरेज को अगर हम यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। नीचे आपको एक
टेबल बनाई गई है, वहाँ हम इसको ज़्यादा डीपली समझ पाएंगे। ठीक है। सेकंड मार्जिनल प्रोडक्ट, वही जो आपका टोटल प्रोडक्ट में जो हर मंथली वाइज जो चेंज आ रहा है, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्शन। इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब मान लेते हैं हम कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक लैंड है जहाँ पे 1 हेक्टेयर लैंड है, वहाँ पर 2 लेबर काम कर रही है। मतलब हमने पहली लेबर वहाँ पे काम करने के लिए लगाया, उसने क्या किया, 10 क्विंटल वेट का प्रोडक्शन किया। दूसरी लेबर काम करने के लिए लगाया तो 12 प्रोडक्ट वेट का प्रोडक्शन किया उस दूसरी लेबर ने, ओनली सेकंड वाले ने। तो टोटल दोनों के द्वारा कितना प्रोडक्शन हुआ, 22। अब देखो, और फिर हमने थर्ड लेबर काम पे लगाया, उसने 15 क्विंटल गेहूँ का प्रोडक्शन किया। अब देखो कि टोटल तीनों का कितना है, 37। पहले एक लेबर के पीछे कितना था, 10 यूनिट्स। दोनों लेबर से टोटल कितना हुआ, 22। इस दूसरी लेबर से चेंज कितना आया, 12 यूनिट्स का। टोटल में जो चेंज आ रहा है, टोटल में पहली लेबर से कितना टोटल था, 10। दूसरी लेबर, दोनों लेबर से कितना हुआ, 22। टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 12 का। तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। उसके बाद तीनों लेबर से टोटल कितना हुआ, 37। अब थर्ड लेबर से कितना चेंज आया, 15 यूनिट्स का। ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है। इसको मार्जिनल प्रोडक्ट को TPN-1 से निकाला जाता है, कि मतलब कि जो नेक्स्ट जो हमें टोटल प्रोडक्शन होता है उसको लास्ट वाला टोटल प्रोडक्शन को माइनस किया जाता है। जैसे कि दोनों लेबर से टोटल 22 था, तो 22 माइनस फर्स्ट से कितना था, 10, तो चेंज कितना है, 12 यूनिट्स का। उसके बाद 37 माइनस 22, यानी थर्ड लेबर का 37 है, और उसके बाद 2 लेबरों का 22 है, तो चेंज कितना है इस एक लेबर से, 15 यूनिट्स का। लेकिन आपका इसको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है इसका, MP इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। अब क्या होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भी वो एक एक लेबर ही बढ़ा रहे हैं। अब देखो हमारे पास इसने ये बता दिया भी 3 लेबर से टोटल प्रोडक्शन 37 हुआ है। अब उसने 4 लेबर लगाई, ठीक है। अब उसने बता दिया 3 लेबर से 37 का हुआ है, 7 लेबर से चेंज कितना हुआ, 70 का प्रोडक्शन हुआ है, 70 क्विंटल का। तो अब देखो यहाँ पे लेबर में कितना चेंज, 4 का चेंज, ठीक है। और यूनिट वेट में कितना चेंज आया है, 33 यूनिट्स का चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 33 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो एक का आएगा 8.25, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। अब ऐसा नहीं है भी हाँ भी 3 से 7 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे चेंज 33 का आ रहा है, ये नहीं देखा जाएगा। एडिशनल एन एडिशनल यूनिट लिखा हुआ मिलेगा डेफिनेशन में। एन एडिशनल मतलब केवल एक एडिशनल यूनिट के पीछे कितना चेंज आया है, ये हमें पता करना होता है, इसलिए इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, टोटल आउटपुट मान लेते हैं 2 लेबर से 22 का है, थर्ड लेबर से 37 का है, तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्मूला पुट करके इसको 15 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है। आगे है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्शन रेफर्स टू द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मान लेते हैं, अब देखो एक लेबर से हमारे पास कितना हुआ है प्रोडक्शन, 10 यूनिट्स का, 2 लेबर से 22 का, 3 लेबरों से 37 का। अब हमें ये पता है भी टोटल प्रोडक्शन हमारा 37 यूनिट्स का हुआ है, और लेबर हमारे पास कितनी थी, 3, तो एवरेज कितनी आ रही है। देखो वैसे तो हमें पता है भी पहले ने 10 का किया है, दूसरे ने 12 यूनिट्स का किया, और थर्ड लेबर ने 15 यूनिट्स का किया है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन था। बट एवरेज क्या आ रही है पर लेबर के पीछे, तो 37 डिवाइड बाय 3 कितनी आएगी, 12.33 यूनिट्स
पर लेबर के पीछे एवरेज आएगी, ये एवरेज निकाली जाती है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय लेबर। अब ये देखो एग्जांपल दिया गया है, हम मान लेते हैं कि 5 लेबर से हमें टोटल आउटपुट हुआ 100 यूनिट्स का, तो एक लेबर के पीछे कितना होएगा 20 यूनिट्स का। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। अब ये देखो आपको एक टेबल बनाई गई है, इस टेबल को ध्यान से समझना है। उसके बाद जो नीचे 2 टेबल दी गई है उन टेबल्स को आप स्वयं कर पाओगे आराम से, कोशिश ज़रूर करना है। ठीक है। अब ये देखो हमें ये पता है भी फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आएगा। अब सबसे पहले फिक्स्ड फैक्टर 0, वेरिएबल फैक्टर 0 तो प्रोडक्शन भी 0। हम एक बार टोटल प्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिक्स फैक्टर 1 यूनिट का, वेरिएबल फैक्टर 1 यूनिट, टोटल प्रोडक्शन हुआ 2 यूनिट्स का। उसके बाद फिक्स फैक्टर तो आपका एक ही रहने वाला है हर लेवल पे ही। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर में आपका चेंज आ रहा है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से हम लेबर बढ़ा रहे हैं। हमने 2 लेबर का यूज किया तो हमारा टोटल प्रोडक्शन 5 हो गया। 3 लेबर का यूज किया तो टोटल प्रोडक्शन 9 हो गया। 4 लेबर का यूज किया तो 11, 5 लेबर का 12, फिर 12, फिर 11। अब देखो टोटल प्रोडक्शन भी एक ऐसा है भी एक लेवल पर जा कर के वो माइनस में आना शुरू हो जाता है। ये आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते जो हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है। वहाँ पे मान लेते हैं टोटल 12 क्विंटल वेट उसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की। क्लियर है? हमने क्या किया, स्टार्टिंग में इसमें 1 लेबर काम करने के लिए लगाया, उसने 2 क्विंटल गेहूँ का प्रोडक्शन कर दिया। फिर हमने 2 लेबर को काम पे लगाया, 5 क्विंटल गेहूँ का प्रोडक्शन हुआ। इस तरह से 3 से 9 का हो गया, 4 से 11 का हो गया। ठीक है। 5 लेबर को जब हमने काम पे लगाया तो उस कैपेसिटी का पूरा यूज हो चुका है जितना हम प्रोडक्शन कर सकते थे। हम 12 क्विंटल गेहूँ का प्रोडक्शन कर सकते थे, वो हमारा हो चुका है। अब हमने 6ठी लेबर को काम पे लगाया। ठीक है। 6ठी लेबर को काम पे लगाया, बट क्या है प्रोडक्शन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो 12 क्विंटल की थी जो कि पूरी हो चुकी है। ठीक है। अब क्या होगा जब हम लेबर को और बढ़ाएंगे, जब हम लेबर को और बढ़ाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो वो नेगेटिव में जाना शुरू कर देगा। वहाँ पे मतलब कि जब आप उसको जो सीड्स होते हैं वो आप मतलब डालते हो खेत में, तो वहाँ पे क्या होता है जब एक के भी जितनी कैपेसिटी उतना हमने डाल दिया, हमने उसी के ऊपर दोबारा उसने सीड्स डाल दिए तो इससे नुकसान होएगा, तो वो माइनस में जाना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से ये 12 से 11 और लेबर बढ़ाएंगे तो 11 से 10, 9, 8, इस तरह से ये चलता रहता है। यह आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है। यह आगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले फिक्स फैक्टर का सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं भी 12 क्विंटल गेहूँ का प्रोडक्शन कर सकती थी, बट 2 ही क्विंटल गेहूँ का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसकी वजह से हमने धीरे धीरे उस लैंड का ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे उस लैंड का पूरा यूज हो चुका है। अब उसका ज़्यादा यूज करेंगे तो वो नेगेटिव में जाना शुरू कर देगा। वही एग्जांपल सेम यूटिलिटी वाला, सेम बेस वही है कि जब आपको भूख लगी हुई है, आपने खाना खाना शुरू किया, आप खा रहे हो, जब आपका पेट भर जाएगा, जब आप और ज़्यादा खाने की कोशिश करोगे तो आपको वोमिटिंग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो सेम यही चीज़ वही है। तो इसके भी एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे ये माइनस में जाना शुरू कर देगा। नीचे आपको नोट दिया गया है, when the producer increase the variable factor of production to increase the level of output, then after a particular level of production, जैसे कि 12 तक पहुंचने के बाद टोटल आउटपुट इंक्रीज विल बिकम स्मॉलर, धीरे धीरे देखो धीरे धीरे कम होना शुरू कर देता है, धीरे धीरे एंड स्मॉलर बिकॉज इन दिस लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई। तो अब देखो इससे हम एमपी निकाल सकते हैं। अब देखो प्रोडक्शन पहले तेज़ी से बढ़ रहा है, 2 से 5 में कितना डिफरेंस 3 का, 5 से 9 में 4 का। अब क्या हुआ उस फिक्स्ड फैक्टर का ज़्यादा यूज होने लगा तो वो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। ठीक है।
फिर 4 से 2 का इंक्रीज हुआ, फिर एक लेवल ऐसे आएगा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो चुका है, अब ये नेगेटिव में जाना शुरू हो चुके हैं। हम एमपी निकाल सकते हैं। 0 और 2 के बीच कितना डिफरेंस, 2 का। 2 से और 5 के बीच 3 का। 5 9 के बीच 4 का। वही सेम फॉर्मूला, एम पी इज इक्वल टू टी पी एन माइनस 1। क्लियर है। ए पी कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्लियर है। लेबर सबसे फर्स्ट तो 0 है, सेकंड देखो 2/1 1, 5/2 2/5, 9/3 3, 11/4 2.7, 12/5 2.4, 12/6 2 एंड नेक्स्ट 1.5। तो एवरेज प्रोडक्शन में पहले बढ़ता है फिर कम होना शुरू हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपकी यहाँ पे टेबल है और इसी तरह से आपका ये पूरा कंसेप्ट था, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इस टेबल के हिसाब से जिसको ये टेबल समझ में आ चुकी है वो प्लीज़ इन दोनों टेबल को पूरे करने की कोशिश करें। और आज ये हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इन सभी वीडियोज को देखने के बाद आई होप आप इन जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है इनको आप आराम से कर पाओगे और इनको आप करो और अपना काम सबमिट कराओ ताकि पता चल सके भी हाँ भी कौन मतलब किसी क्वेश्चन में किसको कौन सी प्रॉब्लम आई हुई है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।